हेलो दोस्तों। अभी बरसात का मौसम है और अभी सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास स्किन रैशेस के केसेस आने लगे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक इरप्शन पर वीडियो बनाया जाए, जिससे कि स्किन रैशेस के पेशेंट्स को कुछ फ़ायदा हो सके। तो स्किन रैशेस में सबसे ज़्यादा अभी जो आते हैं एलर्जिक टाइप का केस, स्किन पर लाल लाल चकत्ते हो गए हैं, अर्टिकेरिया। तो वो ठंडा और गर्म मौसम के वजह से होता है। जब टेम्परेचर में अंतर आता है, जैसे एसी रूम में हैं और बाहर निकले, और वो जो भीतर में ठंड और बाहर में जो गर्मी है, टेम्प वाली गर्मी, तो ऐसे केस में बहुत लोगों को अर्टिकेरिया हो जाता है, जिसे हमारे भाषा में, यहाँ लोकल लैंग्वेज में जुरपुत्ती भी लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको कि ठंडा या गर्म से जो टेम्परेचर चेंज के वजह से जुरपुत्ती हो जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग सीपिया देते हैं, और सीपिया से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। उसके बाद एक दूसरी चीज़ आती है कि लाल लाल छोटे छोटे दाने हो गए हैं और खुजली होती है, वो बेड पर के गर्मी से बढ़ जाती है। खास करके बच्चे या सियाने कोई भी जब बेड पर सोने जाते हैं तो उनकी खुजली ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। हालांकि आज मैं सल्फ़र के और 2-4 एक्जिमा के बहुत ही अच्छे केस बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग तत्काल अभी अर्टिकेरिया और अदर इरेप्शंस पर रहते हैं। तो बहुत से ऐसे इरप्शंस आते हैं जिन्हें सोरियासिस है, कहीं पर बॉडी में कहीं पर भी 1-2 जगह इरप्शन हो गया है और कुछ ज़्यादा खुजली हो रही है और कटा कटा जैसा है। उस इरप्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगता है जैसे कि हम लोग कैसे सूखे खेत में देखते हैं कि मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, उस टाइप का दरार पड़ा हुआ रहता है। उस स्थिति में हम लोग एसिड नाइट्रिक देते हैं। एसिड नाइट्रिक और सोरिनम, ये 2 दवाओं से जो है ज़्यादातर केसेस ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी सल्फ़र भी हायर पोटेंसी में देना पड़ता है, नहीं तो फिर ये जो है बार बार इनका बीमारी की रिपीटेशन होते रहती है। और ऐसे में सल्फ़र अगर एक बार हायर पोटेंसी में दे दिया जाए तो ये रिपीटेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अभी कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे सपोज कीजिए किसी को कोई घाव टाइप का हो गया है, और ये बरसातों में होता है, खास करके कीड़ा वगैरह के काटने से। बरसात में जो कीड़े निकलते हैं झाड़ियों से, वो काट लेते हैं तो घाव टाइप से हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग लीडम पाल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे में लीडम पाल मदर टिंचर हम लोग दे देते हैं लगाने के लिए ऊपर से। उस लीडम पाल मदर टिंचर को थोड़ा सा कॉटन में लेकर उस पर लगाना है, और लीडम पाल ही पोटेंसी में देते हैं खाने के लिए। उससे क्या है कि अगर कोई कीड़ा वगैरह किसी चीज़ के काटने से हो रहा है तो वो चीज़ ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर कभी कभी देखा जाता है कि वैसे ही जो देखने में घाव की तरह हो गया हो, छूने पर उसमें टेंडरनेस है, पेन है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग हीपर सल्फ लोअर पोटेंसी में देते हैं। लोअर पोटेंसी में देने से क्या है कि घाव फट जाता है, फट के बह के, और वो ठीक हो जाता है। लेकिन यही अगर ज़रा भी लगे हमें कि घाव अभी पका नहीं है, यानी अभी नया नया घाव है और लग रहा है कि ये बढ़ेगा, तो उस स्थिति में हम लोग हीपर सल्फ हायर पोटेंसी में देते हैं। और हायर पोटेंसी में देने से होगा क्या कि वो घाव ज्यों का त्यों बैठ जाएगा, वो न तो पकेगा न कुछ,
तो जैसे ज्यों कहते हैं वापस वो ठीक हो जाता है। चलिए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे कुछ और दवाओं की। आजकल एक और देखा जाता है इरप्शन, लोग आते हैं कहते हैं कि कपड़े के अंदर, यानी कि ऐसे जगह जैसे कमर पर चारों ओर से इरप्शन हो गया है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली है। तो ये खुजली ज़्यादातर कपड़े के फ्रिक्शन से होता है, जैसे अंडरगारमेंट का फ्रिक्शन जो हुआ, तो इससे लोगों को इरप्शन हो जाती है और वो हमेशा खुजलाते रहते हैं और उनकी खुजली कभी आराम नहीं होती है। वो डैम्प की वजह से होता है, नमी की वजह से। तो इस स्थिति में हम लोग सीपिया का इस्तेमाल करते हैं। सीपिया से खास करके वैसा इरप्शन और इचिंग जो कि फ्रिक्शन ऑफ क्लॉथ से हुआ हो वो ठीक हो जाता है। अब हम लोग आगे कुछ एक्जिमा की बात करेंगे। हमने खास करके सल्फर, हालांकि दवा कोई भी हो सकती है, सल्फर भी है, सोरेनम भी है, रस्टेक्स भी है, बहुत सारी दवाएं हैं जिससे जो कि एक्जिमा के लिए है। तो अभी तक हमने 2-3 केसेस सल्फर से ऐसे ठीक किए हैं जिसका कि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में फ़ोटो भी दे दूं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक पेशेंट हमारे पास आया, उसके पैर में बहुत ज़्यादा एक्जिमा, सोरियासिस टाइप से था। पेशेंट कह रहा कि हमें सोरियासिस है। हमने दिखाओ भाई, तो देखा दोनों पैरों में जो है बहुत ज़्यादा इरप्शन था, बहुत ज़्यादा। मैं उसका फ़ोटो दे दूँगा वीडियो में। तो वो जब देखा हमने तो देखा कि ये बहुत ज़्यादा है, तो हमने पूछा तुम्हें हो क्या रहा है? तो कहता है सर इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है और खुजलाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है और ये रात में ज़्यादातर बढ़ जाता है। तो हमने उससे और भी कुछ प्रश्न किए। तो हमने एक चीज़ देखा कि वो पेशेंट, हमने पूछा कि आपको मेरे बारे में बताया कौन? तो बोला कि हम इंटरनेट पर देखे, उसमें आपका मिला तो हम उसके थ्रू आए हैं। तो हमने इसके लिए सल्फ़र का सिलेक्शन किया और उसके बाद फिर हम इसका सल्फ़र 0/3 पाव पोटेंसी में हेयर ट्रांसमिशन किया। हेयर ट्रांसमिशन भी एक बहुत अच्छा ही तरीका है जिसमें कि दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके को यहीं पटना के ही डॉक्टर बी साहनी थे, जो कि अब नहीं हैं। तो स्वर्गीय डॉक्टर बी साहनी ने इसका आविष्कार किया था। तो उनका मत ये था कि चाहे आप मेडिसिन सिलेक्शन किसी भी मेथड से करो, जो भी आप सिमुलिमम का सिलेक्शन किए उसको हम दवा को खिलाने के बजाय हेयर के थ्रू ट्रांसमिट कर देते। तो इससे क्या है कि बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो जाती थी। और हमने देखा है, हमने 2-3 केसेज में ऐसा किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। खास करके मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ, इसका एक 2 फोटो या 3 फोटो होगा मेरे पास 3 टाइम का, वो मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। तो सबसे पहले हमने उससे लगता है कि 29 या 30 अप्रैल के आसपास में देख लेंगे, जो भी होगा मेरे पास फ़ोन में व्हाट्सएप पर उसका है फ़ोटो, मैं दे दूँगा। तो उस समय जब पेशेंट आया, उस समय हमने उसे सल्फ़र 0/3 ट्रांसमिट किया और उसके 1 सप्ताह बाद पेशेंट का फ़ोन आया कि सर हमारा तो परेशानी बहुत बढ़ गया है। तो हमने पूछा परेशानी बहुत बढ़ गया है मतलब? तो पेशेंट का कहना है कि अभी इतना जलन हो रहा है और खुजली कम है, लेकिन जलन से हमें बेचैनी हो रही है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, ये आपको कल से आराम मिल जाएगा, कल दिन में हम बात करते हैं। दूसरे दिन हमने क्लिनिक जाते ही सबसे पहले उसका हेयर बोतल से निकाला, दवा से उसको अलग किए और उसके थोड़ी देर बाद हमने पेशेंट को फ़ोन किया
कि अब कैसा है आपका। तो पेशेंट का कहना है कि सर अभी जस्ट मुझे आराम मिलने लगा है। हम पूछे रात में कैसा था, तो पेशेंट कहता है कि रात में यही समझ लीजिए कि बेड पर पैर के ऊपर हम बर्फ़ रख के सोए थे, इतना ज़्यादा जलन था। ठीक है, अभी आराम है? तो हाँ, अभी आराम मिलने लगा है, अभी जलन नहीं है। हमने बोला ठीक है, ये आपको अब आगे कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद फिर पेशेंट का फ़ोटो आया हमारे पास। उस समय जो हमने देखा कि सारे घाव जो थे सब सुधर रहे थे, धीरे धीरे सारा घाव कम होते जा रहा था और कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दवा नहीं चल रही थी। अभी तक उसे हमने फिर दोबारा कोई दवा नहीं दिया है और पेशेंट का स्थिति बहुत सुधर चुका है। हालांकि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी तक उस केस को क्लियर नहीं किया हूँ। लेकिन हमारा कहने का सेंस ये है कि 1 सप्ताह के इलाज में, हेयर ट्रांसमिशन से 1 सप्ताह में ही वैसा सोरियासिस या एक्जिमा चला गया जो कि इसे 10 साल से था। तो हेयर ट्रांसमिशन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बशर्ते दवा सही होनी चाहिए और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा सिलेक्शन सही होनी चाहिए। हम मेडिसिन का सिलेक्शन चाहे किसी भी मेथड से करें। होम्योपैथ में बहुत हमारे मित्र माइंड मेथड से चलते हैं, सहगल मेथड से चलते हैं, बहुत से लोग सिर्फ रेड लाइन सिम्टम देख के दे देते हैं दवा। तो इलाज करने के लिए बहुत तरह से लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मैं रिपाट्राइजेशन करके ही करूँगा, फिजिकल प्लस मेंटल। कुछ लोग सिर्फ मेंटल सिम्टम से रिपाट्राइजेशन करते हैं। लेकिन हमारा जो अपना तरीका है, जो हमें सबसे ज़्यादा सही लगता है, तो मैं सबसे ज़्यादा मैटेरिया मेडिका का इस्तेमाल करता हूँ। और मैटेरिया मेडिका पढ़ के, उसमें हर एक दवा को पढ़ के उसके हिसाब से हमें जो उचित लगता है दवा, वही मैं देता हूँ। तो एक केस तो ये हुआ जो कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है और इसका मैं फ़ोटो दे दूँगा। लेकिन इसके पहले भी कई एक बार हमने देखा, एक और केस था जो अभी से लगभग 20 साल पहले की बात है। उस समय हम देखे थे, एक दोस्त ही था, उसके दाढ़ी में चारों ओर से पिंपल्स टाइप के घाव हो गए थे, बड़े बड़े घाव। तो वो हमसे बोला कि डॉक्टर साहब देखिए ना, ऐसा ऐसा हो गया है कि कुछ दीजिए, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और इतना ज़्यादा खुजली सब है कि हम कभी दाढ़ी नहीं बना पाते हैं। तो हम लोग चूँकि हमेशा साथ में रहते थे तो उसका बहुत सारा सिम्टम हमें पता था, तो हमने उससे भी सल्फ़र 0/3 ही ट्रांसमिट किया था। तो सल्फ़र 0/3 ट्रांसमिट करने के 4 दिन बाद वो एक दिन शाम में अचानक बहुत घबरा के आया। आते आते हमारे पास कह रहा है, क्लिनिक में आया और कहता है, डॉक्टर साहब देखिए अभी हमारे पूरे दाढ़ी में जलन हो रहा है। हमारे जलन? कहता है हाँ सर, लग रहा है कि आग लग गया है। हम बोले अच्छा ठीक है, अभी हम आग बुझा देते हैं, यही बोले। तब तक एक आदमी उसे आवाज़ दिया और वो बाहर निकला, क्लिनिक से बाहर वो उस आदमी से बात करने के लिए निकला और उतने देर में हमने दवा को डिटैच कर दिया। हम बोतल से जैसे ही बाल निकाल कर हटाए, ठीक 1 मिनट बाद वो लड़का फिर दौड़ा आया क्लिनिक में, डॉक्टर साहब अभी आप कुछ किए हैं क्या? हम बोले क्या किए हैं बताओ? कह रहे मेरा ये जलन ख़त्म हो गया अचानक, जो इतना जल रहा था अभी कुछ नहीं है। तो हम बोले और कोई दिक्कत? तो नहीं नहीं नहीं, अब बिल्कुल एकदम ठीक लग रहा है, कुछ नहीं है। तो हमने उसे दिखाया कि देखो तुम्हारा बाल दवा से हम निकाल दिए हैं। उसके बाद से आज 20 साल करीब हो गए, आज भी मैं उस लड़के से मिलता हूँ, आज भी वो मेरा दोस्त है। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक दाढ़ी में उसके कोई इरप्शन नहीं आए हैं और वो बिल्कुल ठीक है। अब हमेशा दाढ़ी बनाता है, सब कुछ एज इट इज़ जो एक होना चाहिए वैसा हो गया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हम लोग दवा से ट्रीटमेंट करते हैं, सब बात सही है, लेकिन हेयर ट्रांसमिशन भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का तरीका है और हम यदा कदा हेयर ट्रांसमिशन से भी दवा का ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं।
और ये डॉक्टर बी साहनी के द्वारा आविष्कार किया गया था, उनसे हम लोग सीखे हैं। और अगर संभव हो तो आप लोग भी ज़रूर जहाँ हो सके इस्तेमाल करके देखिए। चलिए दोस्तों, फिर और भी बहुत कुछ बताना है जो कि कुछ अगले वीडियो में बात होगी। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को घंटी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।